शांति। आज की तारीख है 12/9/2022। आज के बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन रावण है, जिस पर ज्ञान और योग बल से जीत पानी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। प्रश्न है आज की मुरली से महीन और गुह्य बात कौन सी है जो तुम बच्चों ने अभी समझी है। उत्तर, सबसे महीन बात है कि ये बेहद का ड्रामा सेकंड बाय सेकंड शूट होता जाता है। सबसे महीन बात ये है कि ये बेहद का ड्रामा हर सेकंड शूट होता जाता है। फिर 5000 वर्ष बाद वही रिपीट होगा। जो कुछ होता है कल्प पहले भी हुआ था। ड्रामा अनुसार होता है। इसमें मूंझने की बात ही नहीं कि ऐसा क्यों हो गया। जो कुछ होता है नथिंग न्यू। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा की रील फिरती रहती है। पुराना मिटता जाता है, नया भरता जाता है। हम पार्ट बजाते जाते हैं, वही फिर शूट होता जाता है। ऐसी गुह्य बातें और कोई समझ ना सके। हम जो भी पार्ट बजाते जाते हैं वह फिर शूट होता जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसी गुह्य बातें और कोई समझ ना सके सिवाय किसके, आप ब्राह्मण बच्चों के। गीत है आज की मुरली से, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना है कि एक ही सहारा है दुख से छूटने का। गायन है ना सबका दुख हरता, सुख करता एक ही भगवान है। तो जरूर एक ही ने आकर सबका दुख हरा है और बच्चों को सुख शांति का बरसा दिया है, इसीलिए गायन है। परंतु कल्प को बहुत लंबा चौड़ा बताने के कारण मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते। कहते हैं लाखों वर्ष के हैं ये सर, कलयुग लाखों वर्ष का है। तो बाबा कहते हैं कल्प को बहुत लंबा चौड़ा बताने के कारण मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते। तुम जानते हो बाप सुख धाम का वर्षा देते हैं, रावण दुख धाम का वर्षा देते हैं। सतयुग में है सुख, कलयुग में है दुख। ये किसकी बुद्धि में नहीं कि दुख हरता सुख करता कौन है। समझते भी हैं कि जरूर परमपिता परमात्मा ही होगा। भारत सतयुग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये कहते हुए भी जो शास्त्र में सुना है कि वहाँ ये कंस जरासंधी रावण आदि थे, इसीलिए कोई बात में ठहरते नहीं। अब सतयुग में तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था, शास्त्रों में क्या कह दिया, वहाँ कंस जरासंध आदि सब थे। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो ये सब खेल हैं, तुम्हारी बुद्धि में है। हमारा दुश्मन पहले रावण बनता है। कब से? द्वापर से। पहले तुम राज्य करते थे, फिर वाम मार्ग में आकर राजाई गवा दी। इन बातों को तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। तुम्हारा और किसी दुश्मन तरफ अटेंशन नहीं। तुम जिसको दुश्मन समझते हो वह किसकी बुद्धि में नहीं होगा। तुमको इस रावण दुश्मन पर जीत पानी है। यही भारत का नंबर 1 दुश्मन है। शिव बाबा जन्म भी भारत में ही लेते हैं। ये है भी बरोबर परमपिता परमात्मा की जन्मभूमि। ये है भी बरोबर परमपिता परमात्मा की जन्मभूमि। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु शिव ने आकर क्या किया वह किसको पता नहीं। तुम जानते हो भारत ऊंच से ऊंच खंड था, धनवान से धनवान, 100% हेल्दी वेल्दी और हैप्पी थे। जब सतयुग था तो भारत ऊंच से ऊंच खंड था, धनवान से धनवान थे, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी थे 100%। और कोई धर्म इतने हेल्दी हो न सके। बाप देखो किसको बैठ सुनाते हैं, अब बाप देखो किसको बैठ सुनाते हैं। अबलाएं कुब्जाएं साधारण, वह साहूकार लोग तो अपने धन की खुशी में हैं। बाबा किसको समझाते हैं? अबलाओं को, कुब्जाओं को, साधारण लोगों को। तो साहूकार लोग तो अपने धन की खुशी में है। तुम हो गरीब से गरीब, नहीं तो इतनी ऊंची पढ़ाई ऊंचे मनुष्यों को ही पढ़नी चाहिए।
लेकिन उनको तो अपने धन का नशा है, तो उनकी तो समझ में आती नहीं। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे गरीब से गरीब है उनको बाबा बैठ समझाते हैं। बाबा कहते हैं इतनी ऊंची पढ़ाई ऊंचे मनुष्य को पढ़नी चाहिए, परंतु नहीं, पढ़ते हैं गरीब साधारण। तुम कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़े हो तो बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं जो कुछ सुना है अथवा पढ़ा है वह सब भूल जाओ। हम नई बातें सुनाते हैं। सबसे नंबर 1 दुश्मन भी है रावण, जिस पर तुम बच्चे ज्ञान और योग बल से जीत पाते हो। सबसे नंबर 1 दुश्मन कौन है? रावण, जिस पर तुम बच्चे ज्ञान से और योग बल से जीत पाते हो। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी बाप ने राजयोग सिखाया था, जिससे राजाई प्राप्त की थी। 5000 साल पहले भी बाबा आए थे और हम सब बच्चों को राजयोग सिखाया था, जिससे हम सब बच्चों ने सतयुग में राजाई की थी। अब फिर माया पर जीत पाने के लिए बाप राजयोग सिखला रहे हैं। इनको ज्ञान और योग बल कहा जाता है। आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो। भगवान तो है ही निराकार, उनको राजयोग सिखाने जरूर आना पड़े। ब्रह्मा भी बूढ़ा है, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में हैं। ब्रह्मा बाबा बहुत जन्मों के अंत के जन्म में हैं। भारत में गीता आदि सुनाने वाले तो ढेर हैं, परंतु ये तुमको कोई नहीं कहेंगे कि विकारों रूपी रावण पर तुमको जीत पानी है। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो, एक मुझे याद करो। ये भी कोई कह नहीं सकते, ये तो बाप ही आकर आत्माओं को कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। जितना बनेंगे उतना बाप को याद कर सकेंगे, उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। तुम जानते हो हम सतो प्रधान देवी देवता थे, अब हम आसुरी बने हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब ये हमारा अंतिम जन्म है। तुम बच्चे जानते हो बाप हमें समझा रहे हैं। बाबा वही ज्ञान का सागर है। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। इस समय तुमको भी आप समान बनाते हैं। सतयुग में ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। ऐसे भी नहीं समझेंगे कि राज हमको परमपिता परमात्मा ने दिया है। अज्ञान काल में भी मनुष्य कहते हैं सब कुछ ईश्वर ने दिया है। वहाँ ऐसे भी नहीं समझते, प्रारब्ध भोगने लग पड़ते हैं। ईश्वर का नाम याद रहे तो भी ये सिमरे कि बाबा आपने तो बहुत अच्छी बादशाही दी, परंतु कब दी क्या हुआ कुछ भी बता नहीं सकते। वहाँ धन भी बहुत रहता है, एरोप्लेन आदि तो होते ही हैं, फुल प्रूफ। अब तुम बच्चे किस धुन में हो, दुनिया किस धुन में है ये भी तुम जानते हो। अब तुम बच्चे किस धुन में हो? शिव बाबा आया है और हमें बाबा से बादशाही लेनी है, स्वर्ग का वर्षा लेना है, बाबा से प्यार लेना है। तो हम सब बच्चे इस धुन में हैं और दुनिया वाले अपने धन के नशे में हैं, ये भी तुम जानते हो। उन्हों का है बाहुबल, तुम्हारा है योग बल, जिससे दुश्मन पर तुम जीत पाते हो। ये राजयोग सिवाय बाप के कोई और सिखला न सके। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में इनमें आकर प्रवेश करता हूँ। मैं बहुत जन्मों के अंत में ब्रह्मा बाबा में आकर प्रवेश करता हूँ, जिससे कल्प पहले भी प्रवेश किया था। जैसे बाबा ने कल्प पहले प्रवेश किया था, इनका नाम बाबा ने ब्रह्मा रखा है। तुम सब बच्चों के नाम भी आए थे, कितने फर्स्ट क्लास नाम रखे हैं। बाबा तो इतने नाम भी याद नहीं कर सकते। तो देखो दुनिया में कितना हंगामा मचाते रहते हैं। तुमको यहाँ शांति में बैठ बाप को याद करना है। ये है मोस्ट बिलबिड माता पिता जो कहते हैं बच्चे इस काम पर पहले तुम जीत पहनो, पहले काम विकार छोड़ो। इसीलिए रक्षाबंधन का त्यौहार चला आता है। ये पवित्रता की राखी भी तुम बांधते हो।
सतयुग त्रेता में ये त्योहार आदि नहीं मनाएंगे। फिर भक्ति मार्ग में शुरू होंगे। बाप इस समय प्रतिज्ञा कराते हैं, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है तो पवित्र भी ज़रूर बनना है। मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से पाप दग्ध होंगे। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप दग्ध होंगे। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। कोई तो नापास हो जाते हैं, कोई बच्चे नापास भी हो जाते हैं, जिसकी निशानी भी राम को दिखाई है। बाकी कोई हिंसा आदि की बात नहीं। तुम भी क्षत्रिय हो, माया पर जीत पाने वाले, जीत ना पाने वाले नापास हो पड़ते हैं। 16 कला के बदले 14 कला बन पड़ते हैं। कोई सतोप्रधान, कोई फिर रजो भी बनते हैं। वैसे फिर राजधानी में भी नंबरवार पद होगा। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं वही वर्षे के हकदार बनते हैं। फिर इसमें जो पुरुषार्थ करेंगे और कराएंगे, बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस की है। तुमको इस अंतिम जन्म में ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये है रूहानी भट्टी। वह जो कराची में तुम्हारी भट्टी बनी वह और बात थी। कराची में भट्टी बनी, बाबा कहते हैं कराची में बाबा का जो सब बच्चे थे तो बाबा ने वहाँ भी भट्टी बनाई थी। तो बाबा कहते हैं कराची में जो भट्टी बनी थी वह और बात थी। ये योग की भट्टी है, ये है योग बल की भट्टी, जिससे किचड़ा सब निकल जाता है। जब 7 दिन की भट्टी कराई जाती है या 21 दिन की भट्टी कराई जाती है तो बाबा कहते हैं ये योग बल की भट्टी होती है, जिससे तुम्हारा सारे जो भी कुसंस्कार हैं वो सब निकल जाते हैं और अच्छे संस्कार तुम्हारे अंदर आने लगते हैं। वह है योग की भट्टी, ये है योग बल की भट्टी, जिससे किचड़ा सब निकल जाता है। वहाँ तुम अपनी भट्टी में थे, कोई इससे मिलना नहीं होता था। ये है योग की भट्टी। अपने लिए मेहनत करनी होती है। आत्मा ही समझती है, आत्मा ही ज्ञान सुनती है। कैसे? इन ऑर्गन्स के द्वारा, इन शरीर के द्वारा ही आत्मा ज्ञान सुनती है। कानों के द्वारा आत्मा ही संस्कार ले जाती है। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं, संस्कार ले जाते हैं ना, दूसरे जन्म में फिर लड़ाई में ही चले जाते हैं। लड़ाई वालों को बाबा मिसाल देते हैं, संस्कार ले जाते हैं, दूसरे जन्म में फिर वो आर्मी में या पुलिस में चले जाते हैं, क्योंकि संस्कार तो वही लेके गए। वैसे ही तुम बच्चे भी संस्कार ले जाते हो। वह जिस्मानी मिलिट्री में चले जाते हैं, तुम्हारे में से कोई शरीर छोड़ता है तो इस रूहानी मिलिट्री में आ जाता है। कर्मों का हिसाब किताब बीच में चुकतू करने जाते हैं। ऐसे बहुत होंगे, एक एक के लिए बाप से थोड़े ही पूछना है। बाप कहेंगे इससे तुम्हारा क्या फ़ायदा, तुम अपने धंधे में रहो। पापों को भस्म करने का ख्याल करो। ये भोग आदि जो लगाते हैं ये भी ड्रामा में है, जो सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता है। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा रिपीट होता है और सेकंड बाय सेकंड ड्रामा शूट होता जाता है। फिर 5000 वर्ष बाद वही रिपीट होगा। जो कुछ होता है कल्प पहले भी हुआ था, ड्रामा अनुसार होता है। इसमें मूंझने की बात ही नहीं। जो कुछ होता है नथिंग न्यू। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा की रील फिरती रहती है। पुराना मिटता जाता है, नया भरता जाता है। हम पार्ट बजाते जाते हैं, वही फिर शूट होता जाता है। ये महीन बातें कोई शास्त्रों में है नहीं। तुम बच्चों को पहले पहले ये निश्चय करना है, बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। बरोबर भारत को बाप से स्वर्ग का वर्षा मिला था, फिर कैसे गवाया ये समझाना पड़े। हार जीत का खेल है, माया ते हारे हार है। मनुष्य माया धन को समझ लेते हैं, वास्तव में माया 5 विकारों को कहा जाता है। कोई के पास धन होगा तो कहेंगे इनके पास माया है, ये भी किसको पता नहीं।
अब कहाँ प्रकृति कहाँ माया, अलग अलग अर्थ हैं। मैगज़ीन में भी लिख सकते हो, भारतवासियों का नंबर 1 दुश्मन ये रावण है, जिसने दुर्गति को पहुंचाया है। रावण राज्य शुरू होने से भक्ति शुरू हो जाती है। रावण वाना माया के ये 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हैं रावण माया के 5 विकार। तो सबसे बड़े दुश्मन कौन से हैं हमारे? ये 5 विकार। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा की रात में भक्ति मार्ग में धक्के ही खाने पड़ते हैं। ब्रह्मा का दिन चढ़ती कला, ब्रह्मा की रात उतरती कला। अब बाप कहते हैं इस माया रावण पर जीत पानी है। बाप श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। लाडले बच्चे मुझे बाप को याद करो। लाडले बच्चे मुझ बाप को याद करो। विक्रमाजीत बनने का और कोई उपाय है नहीं। विक्रमाजीत बनने का और कोई उपाय है नहीं सिवाय बाबा की याद के। तुम बच्चों को भक्ति मार्ग में धक्कों से छुड़ाते हैं। अब रात पूरी हो प्रभात होती है। दिन माना सुख, रात माना दुख। ये सुख दुख का खेल है। बाप ये सब राज बताकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, बीज और झाड़ को जानना है। बाप कहते हैं बच्चे अब टाइम थोड़ा है, गाया भी जाता है एक घड़ी आधी घड़ी। तुम बाप को याद करने लग जाओ, फिर चार्ट को बढ़ाते जाओ। देखना है कि हम श्रीमत पर बाबा को कितना याद करते हैं। बाप तो है सिखलाने वाला, पुरुषार्थ हमको करना है। बाबा हमको तो ज्ञान सिखलाएंगे, लेकिन मेहनत किसको करनी है, पुरुषार्थ किसको करना है? हम सब बच्चों को करना है। बाप तो है पुरुषार्थ कराने वाला। बाप का तो लब है ही। बाबा तो अपने बच्चों से बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। लाडले बच्चे, मीठे बच्चे, कितना प्यार से बाबा बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। उनको तो सब आत्माएं बच्चे ठहरे। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन हो गए। वर्षा तो दादे से मिलता है। ईश्वरीय औलाद फिर प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण बने हो, फिर देवता वर्ण में जाएंगे। क्लियर है ना? बाबा पूछते हैं क्लियर है ना? अभी आप ब्राह्मण बने हो, सतयुग में देवता वर्ण में जाएंगे। आत्मा समझती है शिव बाबा हमारा बाप है। मैं स्टार हूँ तो हमारा बाप भी स्टार होगा। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती। बाबा भी स्टार है, परंतु वह सुप्रीम है। हम बच्चे उनको फादर कहते हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा ज्ञान है। बाकी ऐसे नहीं ईश्वर में कोई ऐसी शक्ति है जो दीवार तोड़ देंगे। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तुमको फिर से राजयोग सिखलाने। बाप बच्चों का ओबीडियंट है, आज्ञाकारी है। बाबा बच्चों का आज्ञाकारी है। बाबा कितना प्यार अपने बच्चों से करते हैं। लौकिक में भी बाप बच्चों पर बलि चढ़ते हैं। तो बड़ा कौन हुआ, बाप या बच्चे? बाप सब कुछ बच्चों को दे देते हैं। फिर बच्चा छोटा है इसीलिए रिगार्ड रखना होता है। यहाँ भी तुम बच्चों पर बाप बलि चढ़ते हैं। यहाँ पर भी तुम बच्चों पर बाप बलि चढ़ते हैं। वर्षा देते हैं। बड़ा बच्चा हुआ ना, बाबा कहते हैं बड़ा बच्चा हुआ ना, परंतु बाप का फिर रिगार्ड रखना होता है। बाबा को भी रिस्पेक्ट देनी होती है, आदर देना होता है। बाप के आगे पहले बच्चों को बलि चढ़ना है, तब बाप 21 बार बलि चढ़ेंगे। पहले किसको बलि चढ़ना है? बाप के आगे बच्चों को बलि चढ़ना है, फिर बाबा 21 बार बलि चढ़ेंगे। भक्ति मार्ग में भी ईश्वर अर्थ कुछ ना कुछ देते हैं, उनकी एवज में फिर बाबा दे देते हैं। यहाँ तो है ही फिर बेहद की बात। कहते भी हैं आप जब आएंगे तुम पर बलिहार जाएंगे। अभी वह समय आ गया है, इसीलिए बाबा ये प्रश्न पूछते हैं तुमको कितने बच्चे हैं। बाबा कहते हैं, कहते हो ना बाबा आप आएंगे तो हम तुम पर बलिहार जाएंगे। तो बाबा कहते हैं बस समय आ गया। बाबा बच्चे से पूछते हैं तुमको कितने बच्चे हैं। फिर ख्याल में आता है तो एक शिव बाबा भी बालक है।
अब बताओ तुम्हारा कल्याण कौन सा बालक करेगा? शिव बाबा, उसको तो वारिस बनाना चाहिए ना। यह समय ऐसा आ रहा है जो कोई किसका क्रियाकर्म करने वाला भी नहीं रहेगा। इसीलिए बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ त्याग, ट्रस्टी हो श्रीमत पर चलते जाओ। अंडरलाइन करते हैं इस लाइन को। बाबा क्या कहते हैं, ऐसा भी समय आएगा जब किसी का कोई क्रिया कर्म करने वाला भी नहीं होगा। ऐसा भी अभी हुआ था, कोरोना के टाइम पे ऐसा हुआ था ना, बहुत सारे ऐसे लावारिस छोड़ दिया गया था, लोग हाथ भी नहीं लगाना चाहते थे अपने संबंधियों को। तो बाबा कहते हैं ऐसा भी समय आ रहा है जब कोई क्रिया कर्म किसी का करने वाला नहीं होगा। इसीलिए बाबा बार बार क्या कहते हैं हम सबको, इस पुरानी दुनिया से दिल हटाओ, इस देह की दुनिया से दिल हटाओ। बार बार एक ही बात बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं देह सहित सब कुछ त्याग, ट्रस्टी होकर श्रीमत पर चलते जाओ। डायरेक्शन देते रहेंगे, तुम्हारी सेवा करते हैं, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। हम तो निष्कामी हैं, हम तो निष्कामी हैं। सर्व का सद्गति दाता एक बाप ही निष्कामी है ना। बाबा कहते हैं सर्व का सद्गति दाता एक बाप ही निष्कामी है, वह एवर पावन है। बाप कहते हैं बच्चे मददगार बनो, हमारा मददगार गोया अपना मददगार बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला सदा अपनी धुन में रहना है, अपने पापों को भस्म करने का ख्याल करना है। दूसरी बातों के प्रश्नों में नहीं जाना, अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए योग की भट्टी में रहना है। दूसरा, देह सहित सब कुछ त्याग, पूरा ट्रस्टी हो, श्रीमत पर चलना है, बाबा का पूरा रिगार्ड रखना है, मददगार भी बनना है। वरदान है आज की मुरली से, मेरेपन के अधिकार को समाप्त कर क्रोध व अभिमान पर विजयी बनने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। जहाँ मेरेपन का अधिकार रखते हो कि ये क्यों किया, ये मेरी है या मेरा है, तो क्रोध अभिमान या मोह आ जाता है। लेकिन ये सब सेवा के साथी हैं, ना कि मेरा अधिकार है। जब मेरा नहीं तो क्रोध मोह कर्म बंधन भी नहीं। तो कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए एक बाप को अपना संसार बना लो। कर्म बंधन से मुक्त होना है तो एक बाबा को अपना संसार बना लो। मेरा बाबा ही मेरा संसार है, एक बाप दूसरा ना कोई। एक बाप ही संसार बन गया तो कोई आकर्षण नहीं, कोई कमज़ोर संस्कारों का भी बंधन नहीं। सब मेरा मेरा एक मेरे बाप में समा जाता है। सब मेरा मेरा एक किसमें समा जाता है? एक बाप में समा जाता है। स्लोगन है आज की मुरली से, मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो समय प्रमाण हर गुण हर शक्ति को कार्य में लगाए। मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा कौन है? जो समय प्रमाण, जब ऐसी परिस्थिति आ जाए कोई, तो उस समय समय प्रमाण हर गुण को हर शक्ति को कार्य में लगाए। ऐसा नहीं कि परिस्थिति आ गई उस समय आपको शक्ति लगानी है, शक्तियों का आपको, आप मास्टर सर्वशक्ति मानो, आप वहाँ से हलचल में आ जाएं। तो बाबा कहते हैं उस समय आप अपने हर गुण को हर शक्ति को समय पर कार्य में लगाएं, तब आप मास्टर सर्वशक्तिमान कहलाएंगे। ओम शांति।